अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशाब का ज्यादा आना, बार बार आना और ज्यादा मिकदार में आना। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मरीज जो है वो बार बार पेशाब की शिकायत करते हैं, मिकदार में भी ज्यादा आता है और कुछ लोगों को तो शुगर की वजह से ऐसा होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर भी नहीं होती फिर भी उनको पेशाब ज्यादा आ रहा होता है। ये दरअसल हरारत की कमी होती है, जिस्म के अंदर सर्दी की ज्यादती होती है, ज़ौफ़े जिगर होता है, ज़ौफ़े गुर्दा होता है और आसाबी तहरीक की शिद्दत होती है, जिस्म के अंदर रतूबात की ज्यादती होती है, बलगम की ज्यादती होती है, अल्कलाइन की ज्यादती होती है, जिसकी वजह से ये पेशाब जो है वो मिकदार में ज्यादा आता है और पेशाब जो है वो बार बार आता है। बहुत सारे भाई इस बात पे भी परेशान होते हैं कि पेशाब जो है हम करते हैं तो हमारा पेशाब पीला आता है। तो याद रखिएगा, अगर तो आप बच्चे हैं तो आपका सफेद पेशाब होगा और अगर आप बूढ़े हैं तो आपका पेशाब जो है वो सफेद होगा। लेकिन इसके अलावा नौजवानों का पेशाब जो है वो पीला होना जरूरी होता है। पीला होना जिस्म के अंदर हरारत की निशानी होती है कि इनके अंदर हरारत है, हरारत गरीजा है, कुव्वत मुदाफियत है। जब ये पेशाब बिल्कुल सफेद हो जाता है पानी की तरह तो समझिए कि हरारत गरीजा जो है वो उसमें से निकल चुकी है, हरारत खत्म हो चुकी है और जिस्म के अंदर जो है वो ठंड की, सर्दी की ज्यादती हो चुकी है। तो पेशाब की ये ज्यादती होना एक बहुत तकलीफदा मसला होता है। बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें लंबे सफर नहीं कर सकते। अगर लंबे सफर करें तो उनको बार बार पेशाब की हाजत होती है और रात को उनकी नींद खराब हो जाती है, बार बार पेशाब आता है तो उनसे नींद उनकी खराब हो जाती है, उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरीके से वो किसी महफिल में जाते हैं तो वहां उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि उनको बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो आज जो मैं नुस्खा आपको देने वाला हूं, इस नुस्खे से इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ, आपकी ये अलामत जो है वो दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा, सिंपल सा, सादा सा घरेलू में आपको नुस्खा देने वाला हूं। तो इससे पहले आपने अपनी ग़िज़ा पे खुसूसी तवज्जो देनी है। इस कंडीशन के अंदर, इस जो अलामत के अंदर आपने दूध नहीं पीना, दलिया नहीं खाना, कस्टर्ड नहीं खाना, सिवियां नहीं खानी, मिठाइयां नहीं खानी, खीरा नहीं खाना, कद्दू, तूरी, गाजर, भिंडी, मिल्क शेक, जूस, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, इस तरह की तमाम तर चीजें आपने बंद कर दी। और ग़िज़ाएं जो आपने इस्तेमाल करनी है उसमें आपने मछली का इस्तेमाल करना है, काले चने, सफेद चने, भुने चने और करेले इस्तेमाल करने हैं, खजूर का इस्तेमाल करना है, इंजीर का इस्तेमाल करना है, मुनक्का का इस्तेमाल करना है। फिर आपने करेले खाने हैं,
और इस तरह अंडों का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। इस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, इस तरह की ग़िज़ा को अपनाना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर इसमें आपने एक कावा पीना है लौंग और दालचीनी का। 3 दाने आप लौंग के ले लें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले लें। उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आपने 1 कप सुबह पीना है, 1 कप दोपहर को पीना है, 1 कप रात को पीना है। 3 टाइम ये आप कावा इस्तेमाल करें। और एक नुस्खा आप ये बना लें, इसमें दालचीनी है 50 ग्राम, तुख्मे हरमल है 50 ग्राम और माल कंगनी है 50 ग्राम। तो इसका आपने अच्छी तरह से सफू बना लेना है और आधी चम्मच आपने ताजा पानी के साथ सुबह में इस्तेमाल करनी है नाश्ते के बाद, और आधी चम्मच आपने दोपहर को इस्तेमाल करनी है खाने के बाद, और आधी चम्मच आपने रात को इस्तेमाल करनी है खाने के बाद। तो ये आप इंशाल्लाह चंद दिन आप इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल करम से ये तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। बहुत सारे भाई ये सोचते हैं, बहुत सारे भाई ये सवाल करते हैं कि इतनी गर्मी के अंदर हम ये लौंग दालचीनी का कावा पिएं और फिर ये गर्म चीजें इस्तेमाल करें तो कहीं ये नुकसान नहीं देगी। तो भाई आपने बाहर वाली गर्मी को नहीं देखना, आपने अंदर देखना है कि आपके अंदर जब हरारत की शदीद कमी है, आपके अंदर सर्दी है, तो उस सर्दी को आपने दूर करना है। आपने अंदर वाली जो है ना सर्दी को मद्देनजर रखते हुए अपना इलाज करना है, बाहर की गर्मी को नहीं देखना। अब उसमें किसी का मिजाज जो है वो सर्द होता है, किसी का खुश्क होता है, किसी का गर्म होता है, तो उसको देखना होता है। लेकिन जब आपका मिजाज जो है वो सर्द है, आपकी हरारत की शदीद कमी है, तो उसको देखते हुए आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है और बाहर वाली गर्मी से आपने परेशान नहीं होना। तो ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये खुश्क गर्म मिजाज का नुस्खा है, उजलाती गुदी मिजाज का। तो ये जो नुस्खा है आसाबी गुदी, आसाबी उजलाती या उजलाती आसाबी, जो कमजोर नब्ज हो उसमें भी ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।